विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज का इंग्लिश में ग्रामर में हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उद्गार वाक्य। आपने रिपोर्टेड स्पीच का जो अपना वीडियो बना, उस रिपोर्टेड स्पीच में आप देखे थे कि उसके अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आते हैं तो उनको रिपोर्टेड स्पीच में या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उस समय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम पहले एसर्टिव बनाते हैं और फिर उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम इसका डिटेल में इसको हम समझते हैं ताकि इसके अंदर कोई भी जो है सेंटेंस बनाने के जो नियम वगैरह हैं वो अच्छी तरह हमें जानकारी हो जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं एक्सक्लेमेटरी या उद्गार वाक्य है क्या। तो आप कह सकते हो कि तीव्र भावना, आश्चर्य, नफरत या दुख व्यक्त करने वाले वाक्य रचना को उद्गार वाक्य कहते हैं। यानी जो वाक्य के अंदर जो है इनका तीव्र भावना, आश्चर्य, नफरत या दुख व्यक्त होता हो, ऐसा सभी वाक्य किस तरह का वाक्य होगा? उद्गार वाक्य होगा। एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सरप्राइज, डिसगस्ट और सोरो, सच सेंटेंसेस आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नॉर्मली जो है आप जानते हैं कि इसमें हाउ और व्हाट ये दो शब्द हैं जिनसे वाक्य की शुरुआत होती है। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं कि हाउ का उपयोग कैसा, कैसी, कितना, कितने इन अर्थों में होता है। तो सामान्य रूप से हाउ का उपयोग एडजेक्टिव के साथ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जैसा बताया कैसा, कैसी, कितना, कितने, कितनी, तो इन जो है इनके द्वारा इनका अर्थघटन किया जाता है। तो इसका एक फॉर्मेट देखते हैं तो ऐसा बनता है कि हाउ और प्लस एडजेक्टिव और प्लस एक्सक्लेमेटरी सिंबल। अब देख लीजिए, एक्सक्लेमेटरी सिंबल जो है वह उल्टा आई इस तरह से बनता है। तो एक्सक्लेमेटरी का जो सिंबल होगा तो आप इससे पहचानेंगे कि ये वाक्य रचना उद्गार वाक्य की है अथवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अगर ऐसा निशान आपको दिखे तो अब इसमें हम बहुत ही सिंपल पहले सेंटेंस देखते जाते हैं। जरा देखिए, अब यहाँ देख कितना सुंदर। अब ये सुंदर क्या है? एडजेक्टिव है। तो कितना सुंदर, तो हमारा फॉर्मेट देखिए, हाउ प्लस एडजेक्टिव। तो कितना के अर्थ में हाउ हो गया और एडजेक्टिव सुंदर, सुंदर यानी ब्यूटीफुल। तो ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल और एक्सक्लेमेशन का सिंबल। कितना मीठा, उसी तरह बनेगा हाउ प्लस एडजेक्टिव, हाउ स्वीट। उसके बाद कितनी होशियार, तो यहाँ पर होशियार एडजेक्टिव है, क्लेवर, हाउ क्लेवर। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है कि जिसके अंदर खाली आपको हाउ लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है और एक्सक्लेमेटरी का सिंबल लगा देना है। आगे देखते हैं, आगे है व्हाट। तो व्हाट शब्द जो है हाउ के जो है साथ में इसका उपयोग होता है, हाउ के विकल्प में इसका उपयोग होता है। तो इसके बारे में क्या जानेंगे आप वो देखिए जरा। व्हाट शब्द का उपयोग नाउन के साथ होता है। ये किसके साथ है? एडजेक्टिव के साथ है। और ये किसके साथ होगा? ये तो नाउन के साथ में होता है। एक दूसरा, व्हाट के साथ आर्टिकल ए अथवा एन का उपयोग अनिवार्य होता है। यहाँ पर देखिए आपको आर्टिकल ए अथवा एन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको आर्टिकल ए और एन होना ही चाहिए। तो फॉर्मेट इस तरह बनता है, व्हाट प्लस आर्टिकल ए अथवा एन प्लस नाउन प्लस एक्सक्लेमेशन का सिंबल। अब देखिए यहाँ पर ये जैसे है कैसी जगह, इस तरह से कहा गया है कैसी जगह। तो क्या? व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस। तो ये जो है एक्सक्लेमेशन ये व्हाट से उपयोग बना तो आर्टिकल लग गया ए। फिर कैसा विचार, व्हाट एन आइडिया। तो व्हाट एन आइडिया, इस तरह में यहाँ भी आर्टिकल एन लग गया। हाउ लगा देंगे तो ए अथवा एन निकल जाएगा। फिर कैसा मूर्ख, तो व्हाट ए फूल। तो इस तरह से ये जो वाक्य रचना है तो ये यहाँ पर व्हाट, उसके बाद आर्टिकल और प्लस नाउन यहाँ पर लग रहा है। ऊपर वाले वाक्य में हाउ प्लस एडजेक्टिव और प्लस एक्सक्लेमेशन का सिंबल। अब एक देखते हैं इसके अंदर दूसरा एक फॉर्मेट और देखिए, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी का रूप, टू बी में इज, एम, आर, वॉज, वर ये सब आता है और प्लस एक्सक्लेमेशन का सिंबल। तो इसमें देखिए, वह कितना गरीब है, एक्सक्लेमेटरी है, उद्गार है, वह कितना गरीब है।
तो अब यहाँ देखिए ये वाक्य जब बनाएंगे तो इसको हमने क्या लिखा, हाउ, तो यहाँ हाउ लिख दिया। गरीब क्या है, एडजेक्टिव है, तो उसको क्या बोलेंगे, पुअर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह यानी क्या हो गया, ही। और उसके बाद टू बी के रूप में क्या लग रहा है, प्रेजेंट टेंस में इज। तो देख लीजिए, हाउ पुअर ही इज और एक्सक्लेमेशन का सिंबल। और देखते हैं वाक्य, श्वेता कितनी तेज है। तो यहाँ पढ़ाई में तेज है, होशियार है, तो श्वेता कितनी तेज है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमने हाउ लिखा फॉर्मेट के अनुसार। एडजेक्टिव क्या है इसमें, तेज यानी इंटेलिजेंट, तो हाउ इंटेलिजेंट। उसके बाद कर्ता क्या है, श्वेता, और उसके बाद टू बी के रूप में क्या आएगा, इज। फिर आगे, गांधी जी कितने दयालु थे, इस तरह का वाक्य है। तो यहाँ पर हाउ, उसके बाद यहाँ पर एडजेक्टिव में क्या है, दयालु, दयालु यानी काइंड, हाउ काइंड, और कर्ता है गांधी जी, और पास्ट टेंस है तो ये देखिए वॉज। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाउ काइंड गांधी जी वॉज, एक्सक्लेमेशन का। तो ये सारे एक्सक्लेमेटरी बने। देखिए एक फिर फॉर्मेट और देखिए, वाट से, तो वाट प्लस ए अथवा एन लगाएंगे, प्लस एडजेक्टिव लगाएंगे, और जैसा कि हमने आगे देखा यहाँ पर नाउन भी रहेगा, और फिर प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस टू बी यानी ये इज, एम, आर, वॉज, वेयर, तो टू बी रहेगा, और प्लस एक्सक्लेमेशन का सिंबल होगा। तो देखिए वाक्य रचना, वह कितना चालाक लड़का है। ये एक सेंटेंस है हिंदी में, वह कितना चालाक लड़का है। तो अब इसको जब हम समझाएंगे तो यहाँ पर देखो नाउन का भी उपयोग हुआ है। तो पहले तो अपने फॉर्मेट देखते हैं, व्हाट, उसके बाद आर्टिकल में क्या लग गया है, ए, और एडजेक्टिव क्या है, चालाक, होशियार यानी क्लेवर, तो व्हाट अ क्लेवर। उसके बाद क्या चाहिए, नाउन, नाउन क्या है, लड़का, बॉय, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, और उसके बाद टू बी का रूप क्या आएगा, वर्तमान काल में इज। तो क्या बन गया, व्हाट अ क्लेवर बॉय ही इज। और देखते हैं कि वाक्य, लता कितनी मेहनती विद्यार्थिनी है। लता कितनी मेहनती विद्यार्थिनी है। तो अब इसमें भी वही फॉर्मेट, व्हाट अ, और उसके बाद क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इसमें क्या है, मेहनती, मेहनती यानी हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग, और उसके बाद क्या चाहिए हमको, नाउन चाहिए इसके अंदर। तो नाउन क्या है, विद्यार्थिनी, तो स्टूडेंट, और आगे सब्जेक्ट चाहिए लता, और टू बी का रूप क्या आएगा, इज। तो व्हाट अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट लता इज। फिर उसके बाद है, सरदार कितने बहादुर व्यक्ति थे। सरदार पटेल कितने बहादुर व्यक्ति थे। तो यहाँ भी देखिए, व्हाट, आर्टिकल हो गया ए, और उसके बाद हमको चाहिए इसके अंदर एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा, बहादुर, बहादुर यानी ब्रेव, और उसके बाद चाहिए नाउन, नाउन यानी व्यक्ति, व्यक्ति यानी मैन, सब्जेक्ट है सरदार, और यहाँ पर थे, टू बी के रूप में क्या आएगा, वॉज। तो व्हाट अ ब्रेव मैन सरदार वॉज। मुझे लगता है कि आपको अब हाउ और व्हाट दोनों से बनने वाले एक्सक्लेमेशन आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप आगे देखते हैं, इसके अंदर एक फॉर्मेट और है। यहाँ पर हाउ, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एक्सक्लेमेशन। जैसे, वह कितना खुशी से गाती है। वह कितना खुशी से गाती है, तो यहाँ हाउ, उसके बाद यहाँ पर एडवर्ब के रूप में क्या लगा, हैप्पीली, खुशी, तो खुशी से गाती है। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो वह यानी क्या हुआ, सी, और गाती है सिंपल प्रेजेंट है, सिंग्स, तो हाउ हैप्पीली सी सिंग्स। श्याम कितना तेज चलता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाउ, और हाउ के बाद एडवर्ब चाहिए इसके अंदर, तो क्या हुआ इसके अंदर, तेज, तेज यानी फास्ट, और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट श्याम, और चलता है प्रेजेंट सिंपल है, वॉक्स, तो हाउ फास्ट श्याम वॉक्स। यहाँ आपको टेंस का ध्यान रखने का। वह कितने ध्यान से सुन रही है। ये देखिए चालू वर्तमान काल है, वह कितने ध्यान से सुन रही है, चालू वर्तमान काल है, तो उसको हम ध्यान रखेंगे। तो पहले तो अपने फॉर्मेट देखते हैं, हाउ, उसके बाद
जो है यहाँ पर ध्यान के लिए क्या है, ये एडवर्ब है, ध्यान, यानी यहाँ पर अटेंटिवली। तो हाउ अटेंटिवली, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सी, और उसके बाद यहाँ पर कौन सा टेंस चाहिए, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, तो सी के साथ इज आएगा, और उसके बाद यहाँ वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी, लिसनिंग। तो हाउ अटेंटिवली सी इज लिसनिंग, वह कितने ध्यान से सुन रही है। तो इस तरह से मैंने आपको अलग अलग फॉर्मेट के अंदर किस तरह से एक्सक्लेमेशन बनता है उसके बारे में आपको चर्चा किया। और अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो अगला टॉपिक देखिए, अब आता है हमारा कि हम एक्सक्लेमेटरी को एसर्टिव कैसे बनाएं। तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस तैयार करते हैं वो हमको यहाँ एक्सचेंज करना आना चाहिए। तो एक्सक्लेमेटरी को एसर्टिव बनाने के लिए, यानी उद्गार वाक्य पर से क्या बनाने का है, विधान वाक्य बनाना है। तो विधान वाक्य जब बनेगा तो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाएगा, यानी उसको थोड़ा हम उसके अंदर अधिकता दर्शक शब्द का उपयोग करेंगे। इसलिए उसमें हम शब्द का उपयोग करेंगे वेरी, रियली, इंडीड, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि जिससे लगे कि वाक्य को थोड़ा सा जो है अधिकता दर्शक के रूप में दर्शाया गया है। तो इन शब्दों का उपयोग इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमको यहाँ खास ध्यान रखना है कि अगर हाउ लिखा है, हाउ, तो उसकी जगह हम क्या बताएंगे, वेरी। सिंपल एक ही हमने शब्द ले रहे हैं, वेरी, रियली, इंडीड से बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसमें खाली क्या लेना है, हाउ के बदले हम क्या कर देंगे, वेरी। उसी तरह से वाट, उसके साथ जानते हैं कि आर्टिकल ए अथवा एन भी होगा, कोई भी एक होगा उसमें से, तो वाट ए अथवा वाट एन, ऐसा कोई भी होगा, तो उसको हम क्या बना देंगे, अवेरी। तो यहाँ पर खाली क्या कहेंगे, हाउ का वेरी होगा, और यहाँ पर वाट ए अथवा वाट एन हो तो हम क्या बताएंगे, ए वेरी, क्योंकि वेरी के साथ आर्टिकल क्या आएगा, ए। तो अब इस पर से एक उद्गार वाक्य देखो यहाँ दिया है, हाउ बनाने के लिए हाउ एडजेक्टिव या एडवर्ब में से कुछ भी होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, एक्सक्लेमेशन होगा। तो उसका जब विधान बनेगा तो वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ये सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, वेरी लग जाएगा, और उसके बाद का वाक्य जैसा उसको उतार देना है, बना देना है। तो अब इसमें देखते हैं जरा, ये है एसर्टिव। पहले तो एक्सक्लेमेटरी में देखिए, हाउ इजी द इंग्लिश ग्रामर इज, यहाँ पर दिया है हाउ इजी द इंग्लिश ग्रामर इज। अब यहाँ पर एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब कैसे बनेगा ये, तो सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, द इंग्लिश ग्रामर, बराबर, और उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब क्या है, इज, तो आगे आ जाएगा। तो द इंग्लिश ग्रामर इज, ये देखिए ये जो पोर्शन है ये यहाँ से वाक्य हम ले लेंगे, तो आगे आ गया द इंग्लिश ग्रामर इज। अब आएंगे इधर, तो यहाँ हाउ है, तो हाउ को क्या, हाउ बराबर क्या करना है, वेरी, तो यहाँ लग गया हमने वेरी, और क्या बचा अब, इजी, यहाँ इजी लिख दिया, पूरा हो गया। और यहाँ पर एसर्टिव सेंटेंस जब बनेगा, विधान वाक्य बनेगा, तो यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन दूर हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना सिंपल है, द इंग्लिश ग्रामर इज वेरी इजी, द इंग्लिश ग्रामर इज वेरी इजी। और देखिए, हाउ नाइसली सी प्लेज, हाउ नाइसली सी प्लेज, वह कितना अच्छा खेलती है। तो यहाँ पर उसी तरह से सब्जेक्ट उठाएंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया सी, वर्ब है प्लेज, और हाउ का क्या बन जाएगा, वेरी नाइसली, सी प्लेज वेरी नाइसली। फिर आगे देखिए, हाउ राइट ही वॉज, वह कितना सही था, इस तरह से अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ देखिए, ही, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, इसको लेंगे तो ही वॉज। अब यहाँ हम थोड़ा देखिए, हाउ का वेरी करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेरी राइट, ही वॉज वेरी राइट। तो थोड़ा वाक्य जो है, वाक्य रचना बराबर नहीं बन पा रही है। तो ऐसे समय में कि जब वाक्य रचना में थोड़ा जो मतलब क्या बोलते हैं, तालमेल ना बैठे, तो उस कंडीशन में हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास और भी शब्द हैं, रियली है, इंडीड है, एब्सोल्युटली है, इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ वेरी बराबर ना बैठता हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बोलेंगे कि ही वाज वेरी राइट, तो थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, जबकि वाक्य सही है। तो हम यहाँ क्या बनाएंगे, ही वाज रियली राइट, वह वास्तव में सही था। तो ये वाक्य यहाँ पर अच्छी तरह बैठ रहा है। या ही वाज इंडीड राइट, ही वाज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है
कि वेरी हमने इसलिए यूज़ किया है कि कॉमन रहे, आपको ध्यान रहे कि हाँ वेरी का यूज़ होता है, लेकिन इनका भी यूज़ आप कर सकते हैं। तो वाक्य रचना आपकी एकदम व्यवस्थित बननी चाहिए, तो उसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करें। तो ये हो गया। फिर आगे देखिए, हाउ स्मार्ट। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, जब हम एसर्टिव बनाएंगे सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, तो यहाँ दिए ही नहीं है। यहाँ देखिए हाउ स्मार्ट, ना यहाँ सब्जेक्ट है ना वर्ब है, कुछ नहीं है। तो फिर इसमें हम कंसिडर करेंगे, अपने आप कंसिडर कर लेंगे। कैसे? तो देखिए हम कंसिडर करेंगे, या तो ही इज़ हो सकता है, या तो सी इज़ हो सकता है, या तो इट इज़ हो सकता है। इनमें से कोई भी एक हो सकता है। अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया है तो आपको कोई भी एक कंसिडर कर लेने का। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्मार्ट है, तो स्मार्ट है तो ही इज़ सही बैठ रहा है इसके अंदर। तो देखिए हमने क्या कर दिया, कर्ता आगे ले लिया, ही इज़, हाउ का वेरी स्मार्ट, तो ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट अगर नहीं है तो आप अपने ढंग से कंसिडर करके इसको लिख सकते हैं। ही इज़, सी इज़, इट इज़, जो भी आपको लिखना चाहें, या ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आगे, व्हाट अ हार्ड वर्किंग वूमन। अब देखिए यहाँ भी है व्हाट अ हार्ड वर्किंग वूमन, तो यहाँ भी कितनी मेहनती स्त्री, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ भी आप देखिए तो सब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ भी उसे कंसिडर कर लेंगे। ही इज़, सी इज़, इट इज़, क्या मैच कर रहा है इसके अंदर, वुमेन यानी सी इज़। तो देखिए सी इज़ अ वेरी, अब यहाँ पर आर्टिकल है तो व्हाट का क्या बन जाएगा, अ वेरी, सी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग वुमेन। तो इस तरह से में भी आपने ऐसा जो है कि इसको कंसिडर करके लिख दिया। तो यहाँ पर जैसा बनता है ही, सी, इट इज़। आगे, व्हाट एन आइडिया, यहाँ भी देखिए व्हाट एन आइडिया में भी आपके पास यहाँ पर जो है सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है इसके अंदर, तो आप सब्जेक्ट उसी तरह से ही, सी, इट में से ले लेंगे। तो आइडिया है तो क्या आएगा, इट, तो ये देखिए इट इज़, आप इट वॉज भी लिख सकते हैं, इट वॉज, इट इज़, तो इट इज़। आगे, अब यहाँ पर व्हाट एन को हम क्या लिखते हैं, अवेरी, तो यहाँ पर भी वाक्य हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो फिर यहाँ पर हम एक शब्द लगा सकते हैं, ग्रेट, वेरी गुड, नाइस, ऐसा लगा सकते हैं। तो क्या लिखा हमने, देखिए इट इज़ अ ग्रेट आइडिया, या इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, इट इज़ अ नाइस आइडिया। ऐसे भी वाक्य हम, यानी जब भी हम एसर्टिव बना रहे हैं तो खास करें इन शब्दों को भी ध्यान रखें साथ में, और पूरा वाक्य बनाने का प्रयास करें। फिर देखिए कुछ नए इसमें हैं, ओ दैट अथवा इफ़ का अगर उपयोग हुआ है तो उसके बदले हम किसका यूज़ कर देंगे, आई विश। तो इनके बदले आपको आई विश कर देना है। जैसे इफ़ आई वर ए किंग, यदि मैं राजा होता, काश मैं राजा होता, तो ऐसा हुआ, तो यहाँ आई विश लग जाएगा, इच्छा जाहिर कर रहा है। तो इफ़ के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ के बदले हो जाएगा आई विश, आई विश आई वर ए किंग, बाकी कोई चेंज नहीं करना है, और यहाँ फुल स्टॉप। ओ दैट आई हैड एन एक्सेलेंट कार, काश मेरे पास एक बहुत ही एक्सेलेंट कार होती, तो यहाँ भी ओ दैट है, ये निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, आई विश, बाकी का वाक्य वही रहेगा, आई विश आई हैड एन एक्सेलेंट कार, और फुल स्टॉप हो जाएगा। फिर एक शब्द वाक्य रचना है, अफ्राइड ऑफ, उस शब्द में यूज किया गया रहेगा। तो फिर अगर ऐसा शब्द आपको दिखाई दे तो आपको वाक्य की शुरुआत करने का, इट इज़ सरप्राइजिंग दैट, या इट इज़ एस्टोनिशिंग दैट, इट इज़ शेमफुल दैट, तो आपको शुरुआत में इसको अनिवार्य रूप से लिखना ही पड़ेगा अगर वाक्य में इसका उपयोग हुआ है तो, अफ्राइड ऑफ का उपयोग हुआ है तो। एग्जाम्पल देखिए, अ फिशरमैन एंड अफ्राइड ऑफ स्पार्क्स, एक फायरमैन है, सॉरी फिशरमैन है, फायरमैन है, अ फायरमैन एंड अफ्राइड ऑफ स्पार्क्स, एक फायरमैन और वो चिंगारी से डरता है, स्पार्क से डरता है, तो ये मतलब उसके लिए आश्चर्य वाली बात है। तो अब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एसर्टिव में, तो आगे क्या लगा देंगे, आगे हम जोड़ देंगे इट इज़ सरप्राइजिंग दैट, ये कंपल्सरी लगा देना है आपको, या इट इज़ शेमफुल दैट, ऐसा लगाना है आपको। तो इट इज़ सरप्राइजिंग दैट, अब फिर ये वाक्य देखिए, अब फिर ए फायरमैन एंड है, तो हमने क्या कर दिया, इज़, ये भी ध्यान रखना, इज़ अफ्राइड ऑफ स्पार्क्स। एक और देखिए, अ टीचर एंड अफ्राइड ऑफ टीचिंग, एक शिक्षक पढ़ाने से घबराता है, तो यहाँ भी एस्टोनिशिंग है, तो वही करेंगे यहाँ पर, इट इज़ एस्टोनिशिंग दैट, ये लिख दिए, और आगे अ टीचर, एंड का क्या हो गया यहाँ पर, इज़,
अफ्राइड ऑफ टीचिंग। तो इस तरह से आपको लगभग हमने सब तरह के एक्सक्लेमेशन और उसके एसआई2 समझाए। अब थोड़ा हम एक्सरसाइज बनाते हैं इसके अंदर से। तो देखिए यहाँ पर सूचना है मेक एसआई2 सेंटेंसेस। आपको एक्सक्लेमेटरी दिया हुआ है, आपको एसआई2 बनाना है। तो देखिए अब जल्दी इसमें, व्हाट ए सिंपल मैन गांधी जी वॉज। तो जैसे हमने देखा था कि पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, गांधी जी। तो गांधी जी वॉज, देख रहे हैं आप लोग, गांधी जी वॉज, और यहाँ व्हाट एथ क्या हो जाएगा, अ वेरी हो जाएगा। तो गांधी जी वॉज अ वेरी, क्या बचा, सिंपल मैन, फुल स्टॉप। व्हाट अ करेजियस बॉय मयंक इज। तो यहाँ भी करता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मयंक आगे आएगा। तो मयंक इज अ वेरी, यहाँ भी व्हाट है तो अ वेरी करेजियस बॉय। फिर व्हाट अ लवली मून लाइट इट इज़। यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है, इट, तो आगे लाएंगे इट इज़। तो इट इज़ अ वेरी, यहाँ पर व्हाट है तो अ वेरी लवली मून लाइट। हाउ लाउडली यू स्पोक। तुम कितना तेज बोले या तुम कितना तेज बोलते थे, पास्ट टेंस है ये। तो हम यहाँ सब्जेक्ट लेंगे यहाँ से, तो यू स्पोक वर्ब ये है। तो यू स्पोक, हाउ के बदले वेरी, यहाँ आर्टिकल ये नहीं आएगा। तो यू स्पोक वेरी लाउडली, यू स्पोक वेरी लाउडली। फिर आगे, हाउ स्वीट द मैंगो इज। तो द मैंगो सब्जेक्ट है, आगे आएगा द मैंगो इज, हाउ के बदले वेरी स्वीट। फिर नेक्स्ट देखिए, अ फिशरमैन एंड अफ्राइड ऑफ वाटर। एक मछुआरा है, मछली पकड़ने वाला है, पानी से डरता है। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या लगा दिया, इट इज़ सरप्राइजिंग दैट, जैसे हमने आगे देखा था। आगे अ फिशरमैन और एंड को हमने क्या बना दिया, इज अफ्राइड ऑफ वाटर। ओ दैट आई हैड अ विंग्स ऑफ ए बर्ड। काश मेरे भी पक्षियों की तरह पंख होते। तो यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, ओ दैट के बदले क्या कर दिया यहाँ पर, आई विश। तो आई विश आई हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड, बाकी कोई चेंज नहीं। फिर उसके बाद है मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब क्या करना है आपको, यहाँ आपको एसआई2 दिया हुआ है, विधान वाक्य है, उस पर से उद्गार वाक्य बनाना है। तो देखिए, आई विश आई हैड अ बिग हाउस टू लिव इन। काश मेरे पास रहने के लिए बड़ा घर होता। तो यहाँ पर आई विश को हमने क्या कर दिया, ओ दैट, इफ़, ओ दैट इफ़ ऐसा लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर ओ दैट, और उसके बाद बाकी का वाक्य रचना वही रहेगी, आई हैड ए बिग हाउस टू लिव इन, और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन आ जाएगा क्योंकि आपने उद्गार बनाया। फिर इट इज़ सरप्राइजिंग दैट अ पुलिसमैन इज अफ्राइड ऑफ थीव्स। ये आश्चर्य की बात है कि पुलिस वाला होकर चोरों से डरता है। तो यहाँ पर इट इज़ सरप्राइजिंग दैट हम एक्स्ट्रा लगाते थे, वो निकल जाएगा। अब बचा क्या, अ पुलिसमैन, ये देखिए अ पुलिसमैन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड, यहाँ पर अ पुलिसमैन एंड अफ्राइड ऑफ थीव्स। पुलिसमैन और चोरों से डरता है। द शॉपकीपर सेल्स द थिंग्स वेरी क्लेवरली। अब यहाँ देखिए, शॉपकीपर बहुत ही होशियारी से, चालाकी से अपने वस्तु को बेचता है। तो यहाँ हमको क्या करना है, वेरी, रियली, इंडीड, वो शब्द देखना है। तो यहाँ देखो वेरी लगा है, तो जहाँ वेरी लगा है वहाँ हमको क्या लगा देना है, अगर आर्टिकल ए अथवा एन है तो व्हाट लगाना है, और नहीं तो हाउ लगा देना है। तो यहाँ पर आर्टिकल ए अथवा एन नहीं है तो क्या कर देंगे, हाउ। तो हाउ क्लेवरली, यहाँ क्या हो जाएगा इसके बदले में, क्योंकि हमने पीछे देखा तो हाउ के बदले वेरी लगाते थे, तो अब वेरी के बदले क्या लगाएंगे, हाउ। तो हाउ क्लेवरली, ये देखिए हाउ क्लेवरली, और बाकी वाक उतार दो ऐसे, द शॉपकीपर सेल्स द थिंग्स, द शॉपकीपर सेल्स द थिंग्स, और एक्सक्लेमेशन का सिंबल। फिर देखिए, हिंदी इज़ रियली अ वंडरफुल लैंग्वेज। अब यहाँ भी देखिए रियली लगा है, तो इसको निकाल देंगे हम। इसके बदले आर्टिकल लगा हुआ तो व्हाट आ जाएगा। तो व्हाट अ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट। तो व्हाट अ वंडरफुल लैंग्वेज, व्हाट अ वंडरफुल लैंग्वेज हिंदी इज़, बाकी क्रम जो रहेगा उसी क्रम में रहेगा। आगे देखते हैं, इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, यहाँ पर दिया है इट वॉज ए ग्रेट आइडिया। यहाँ पर ग्रेट शब्द का यूज़ किया गया है, आर्टिकल ए भी है तो व्हाट आएगा, और ग्रेट तो निकल जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए व्हाट एन आइडिया, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जब आइडिया होगा तो यहाँ पर वो आ गया आई, इसलिए ए का क्या हो गया, एन। तो व्हाट एन आइडिया, इस तरह से बन जाएगा। फिर उसके बाद है द डेज ऑफ स्कूल वर वेरी हैप्पी। यहाँ वेरी लगा है
तो यहाँ हम व्हाट या हाउ लगाएंगे, आर्टिकल चेक करते हैं, आर्टिकल यहाँ ए अथवा एन नहीं है तो क्या लगेगा, हाउ। तो हाउ हैप्पी द डेज ऑफ स्कूल वर, ये देखिए हाउ हैप्पी द डेज ऑफ स्कूल वर। उसके बाद एक्सक्लेमेशन का सिंबल आ जाएगा। लास्ट में देखिए धोनी इज वेरी क्लेवर बैट्समैन, यहाँ भी वेरी लगा है तो यहाँ हाउ कर देंगे या व्हाट कर देंगे, तो यहाँ आर्टिकल ए अथवा एन नहीं है तो क्या होगा, हाउ। तो हाउ क्लेवर बैट्समैन धोनी इज, हाउ क्लेवर बैट्समैन धोनी इज। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को SI2 में कैसे कन्वर्ट करना और SI2 सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में कैसे कन्वर्ट करना और उसके मैक्सिमम जो भी फॉर्मूला हैं या उसके जो रूल्स हैं उसकी हमने यहाँ पर चर्चा किया, और आप जो है अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू।